बाबर आजम एक दफा फिर नंबर वन ओडीआई बैट्समैन बन गए। उन्होंने शुभमन गिल को पीछे छोड़ दिया। आपको याद होगा जब शुभमन गिल ने बाबर आजम को बीट किया था और बाबर आजम नीचे चले नंबर 2 पे चले गए थे और नंबर 1 पे आ गए थे शुभमन गिल। यानी शुभमन गिल नंबर 1 रहे 46 या 45 डेज ऐसे ही शुभमन गिल नंबर 1 रहे। लेकिन अब बाबर आजम नंबर 1 कैसे बन गए? लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं कि क्यों नंबर 1 वो बन गए। आईसीसी की रैंकिंग खराब है, ये है वो है। बहुत सारे लोगों ने इस बात पे शोर शराबा भी किया है कि आईसीसी की रैंकिंग खराब है, जिसको चाहे नंबर 1 बना देती है। बाबर आजम की बहुत ज़्यादा दोस्ती है आईसीसी के साथ, आईसीसी बाबर आजम को ही नंबर 1 रखना चाहता है वगैरह वगैरह। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ पे बातचीत शुरू कर दी। लेकिन मैं उनको ये बताते चलूँ, जब शुभमन गिल जब नंबर 1 बैट्समैन बने थे उस टाइम बाबर आजम कौन से नंबर पे थे? बाबर आजम नंबर 1 पे थे। शुभमन गिल ने उनको बीट किया और शुभमन गिल नंबर 1 पे आए, बाबर आजम नंबर 2 पे चले गए। कुछ पॉइंट यानी 1 से 2 पॉइंट्स शुभमन गिल ऊपर चले गए थे, इसलिए बाबर आजम नंबर 2 पे आ गए थे और शुभमन गिल नंबर 1 पे चले गए थे। यानी बिल्कुल मामूली से फर्क था। बाबर आजम की एक अच्छी इनिंग फिर शुभमन गिल को नीचे ले आती, लेकिन शुभमन गिल ने बीट किया बाबर आजम को और उसके बाद वर्ल्ड कप खत्म हो गया और पाकिस्तान का पूरे साल कोई वनडे मैच नहीं है, तो बाबर आजम नंबर 2 पे ही स्टैंड कर रहे थे। लेकिन बात इतनी मैं आपको बताते चलूं कि जब शुभमन गिल परफॉर्म नहीं करेगा 3 से 4 5 6 मैचों में, शुभमन गिल रन नहीं बनाएगा, तो जब एक बैट्समैन रन नहीं बनाता है तो उसकी रैंकिंग जो है, जो उसके पॉइंट्स हैं वो कट होते हैं। जब उसके पॉइंट्स कट होते हैं तो उसकी रैंकिंग नीचे आती है। ऐसे ही शुभमन गिल ने 3 से 4 मैचों में परफॉर्म नहीं किया, तो जाहिर सी बात है शुभमन गिल नंबर 2 पे आएंगे और जो उनसे बेहतर पॉइंट होंगे वो तो नंबर 1 पर आएगा ना। तो आप जरा देखभाल के शोर किया करें, आपको पहले पूरी बात का जायजा लिया करें, उसके बाद शोर करा करें। कि आप नोट तो करें कि जब बाबर आजम नंबर 2 पे मौजूद है और शुभमन गिल जब परफॉर्म नहीं कर रहा तो बाबर आजम नंबर 1 पर आ जाएगा ना, जाहिर सी बात है। शुभमन गिल के जब पॉइंट कम होंगे तो शुभमन गिल 2 पे चल जाएगा और बाबर आजम नंबर 1 पर आ जाएगा। आईसीसी के कुछ रूल्स ऐसे हैं, कुछ रैंकिंग की उनकी चीजें ऐसी हैं जो हमारे समझ से बहुत ज्यादा बाहर हैं। जैसे अभी रवि बिश्नोई ने ऑस्ट्रेलिया खिलाफ परफॉर्म किया और वो एक सीरीज की बिना पे वो T20 के नंबर 1 बॉलर बन गए। तो कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका हमें खबर नहीं है क्या हो रहा है, समझ से बाहर है। उसकी जाहिर सी बात है रैंकिंग के भी कुछ रूल्स ऑफ रेगुलेशंस होंगी, उस बिना पे उनको नंबर 1 T20 बॉलर करार दिया गया होगा। अपनी मर्जी से तो किसी को भी नंबर 1 बॉलर नहीं बना दिया जाता, अपनी मर्जी से किसी को भी नंबर 1 बैट्समैन नहीं बना दिया जाता। तो वो बात भी समझ से बाहर थी कि रवि बिश्नोई को कैसे नंबर 1 बॉलर बना दिया। खैर, आईसीसी के अपने कोई रूल्स होंगे, उसके मुताबिक वो नंबर 1 होंगे तो उनको नंबर 1 बना दिया। वर्ल्ड कप में जब तीसरे नंबर पे जो स्टैंड कर रहे थे उनका नाम था रसी वंडर डोसन। रसी वंडर डोसन नंबर 3 पे थे, नंबर 2 पे शुभमन गिल थे और नंबर 1 पे बाबर आजम स्टैंड कर रहे थे। तो वंडर डोसन ने एंड के मैचेस में रन नहीं बनाए, तो वंडर डोसन का नंबर चले गया अब 10 पे। जाहिर सी बात है, जब एक बैट्समैन रन नहीं बनाता तो उसके जो पॉइंट्स हैं वो कट होते हैं, वो कट होके वो नीचे 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 चले जाते हैं। जैसे रसी वंडर डोसन ने भी इंडिया के खिलाफ 2 मैचों में कोई परफॉर्म नहीं किया, इस वजह से उनकी जो गाड़ी है वो बिल्कुल नीचे जाके लग गई है। विराट कोहली 10 की रैंकिंग से ही बाहर थे, लेकिन विराट कोहली ने वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया और विराट कोहली लाइन में लग गए। रोहित शर्मा 10 की रैंकिंग से बाहर थे, परफॉर्म किया और रैंकिंग में लग गए। तीसरे नंबर पर विराट कोहली मौजूद है, जबकि चौथे नंबर पर रोहित शर्मा मौजूद हैं। यानी आप इस बात से अंदाजा लगाने, अगर आप बोलते हैं आईसीसी की रैंकिंग खराब है, तो ये कैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा नंबर 3 नंबर 4 पे आ गए? अगर खराब होती तो ये लोग तो वहीं रहते ना। रूल्स होते हैं कुछ, आपको उस रूल्स के बारे में पता नहीं है, इस वजह से आप लोग बोलते हैं कि एक मैच से, एक सीरीज से आप कैसे नंबर 1 बन जाते हैं, या एक परफॉर्मेंस से आप कैसे नंबर 1 बन जाते हैं। रवि बिश्नोई का जो केस था वो समझ में तो हमारे भी बिल्कुल भी नहीं आया, लेकिन उसके भी कोई ना कोई तरीकेकार, कोई ना कोई रूल्स होंगे, इस बिना पे रवि बिश्नोई को नंबर 1 बॉलर करार दे दिया। शकीब अल हसन को कोई क्यों नहीं बीट कर पाता ऑलराउंडर में? शकीब अल हसन तो एक एक नंबर से, मतलब एक टाइम से नंबर 1 ऑलराउंडर है शकीब उल हसन। ऐसे ही कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं, जैसे मेरे 760 पॉइंट हैं, एक के 59 है, एक के 58 है, एक के 57 है, एक के 56 है, एक के 55 है। तो जो 54 वाला है, जो आखिरी 7वें 8वें नंबर पे स्टैंड कर रहा है अभी ओडीआई रैंकिंग में, एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, उसमें अगर वो 100 लगा दे, 200 कर दे उस मैच में, तो उसके पॉइंट्स में इजाफा होना है, 6 से 7 पॉइंट उसके बढ़ने हैं। तो वो लाइन से 8 से पहले नंबर पर आ जाएगा ना, जाहिर सी बात है, क्योंकि हर में एक एक पॉइंट का फर्क है, तो वो नंबर 1 बन जाएगा। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी समझ में नहीं आती, वो इस तरीके से भी होती हैं क्योंकि क्लोज होते हैं ज्यादातर, एक एक पॉइंट्स का बहुत सारे प्लेयरों में फर्क होता है, बहुत सौ में ज्यादा पॉइंट्स का भी फर्क होता है, इस लिहाज से भी देखा जा सकता है। लेकिन
लोगों का जो कहना है कि बाबर आजम को क्यों नंबर वन बना दिया फिर से, जबकि उन्होंने कोई मैच नहीं खेला। तो उनको इस वजह से बनाया गया कि वो शुभमन गिल नंबर वन थे और बाबर आजम नंबर दो पे थे। शुभमन गिल ने परफॉर्म नहीं किया, वो नीचे चले गए, बाबर आजम नंबर वन आ गए, इस वजह से बाबर आजम फिर से नंबर वन बैट्समैन बन गए हैं। लेकिन पाकिस्तान का पूरे साल कोई वनडे मैच नहीं है, तो बाबर आजम फिर नंबर दो, तीन, चार, पाँच, हो सकता है 10 से भी बाहर हो जाए, क्योंकि पूरे साल पाकिस्तान ने कोई वनडे मैच नहीं खेलना और पाकिस्तान की शेड्यूल में कोई वनडे मैच नहीं है।